हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मैथ प्लस लर्निंग में। हम लोगों ने वेक्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए हैं 10.4 तक सारे, और आज हम मूव ऑन कर रहे हैं मिसलिनियस एग्जांपल्स की तरफ। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 26 हमारा क्या कहते हैं। देखो, हमें क्या करना है, हमें सारे ऐसे यूनिट वेक्टर्स में लिखने हैं जो एक्स वाई प्लेन में हो। यानी कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हो गया, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। एक्स वाई प्लेन यहाँ पे पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज हम कर लेते हैं कि हमारा जो भी वेक्टर है, सपोज वेक्टर आर जो हमारा है वो एक्स आई प्लस वाई जे होगा। आप सब जानते हैं कि किसी भी वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हम तब लिखते हैं जब वो 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशन में एक्स और वाई प्लेन में लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यानी कि ये हमारा एक ऐसा वेक्टर आर है जो एंगल कितना बना रहा है। सपोज एंगल ये बना रहा है हमारा एंगल बना रहा है थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे क्या हैं, एक्स और वाई। अब इन x और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो हमारे लिए अननोन है, इनको हम नोन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हमें थीटा एंगल पता है, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। जो हमारे हाइपोटेन्यूस है, यानी कि जो वेक्टर r है वो हमारा हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो बेस है, उसकी वैल्यू हमारी क्या है, x है। तो ये हमारा क्या है, x। और ये जो हाइट है ट्रायंगल की, वो हमारी क्या है, हमारी हाइट है y। फ्रॉम इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट, हम एंगल निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि x अपॉन 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग y के लिए कोऑर्डिनेट देखते हैं, यानी कि साइन थीटा अगर हम लोग लगाते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, y बाई 1। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को हम अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब हमें वैसे भी प्रॉपर्टी पता ही है कि कभी भी कॉस थीटा और साइन थीटा, एंगल तो हम लोगों को सेम ही लेना है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर हमेशा क्या होता है, हमेशा हमें 1 देता है। तो यहां से देखते हैं मॉड आर क्या हमारा आ रहा है, हमारे पास मॉड आर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा हम जानते हैं 1 होती है। यानी कि ये हमें वो वेक्टर आर मिला है एक्स वाई प्लेन में जो क्या है, एक यूनिट वेक्टर फॉर्म करता है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से ट्रेस कर दें, इस तरह से, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा सर्कल। क्या हमें देगा, ऐसे सर्कल देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। यानी कि ये जो सर्कल है वो हम लोगों को सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स देगा जब हम उसको 0 से 2 पाई एंगल तक रोटेट करेंगे। और ये हम लोगों को सारे के सारे यूनिट वेक्टर देगा जो एक्स वाई प्लेन में होंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 देखो हमें क्या कह रहा है, आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j। और ये क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। जब भी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, जब भी हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालने के लिए हम लोग बी से ए वाला पॉइंट माइनस करेंगे, और जो हमें सी डी निकालना है, सी और डी में से सी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है, ए हमारे पास क्या है, आई प्लस जे प्लस के, और ये है 2i प्लस 5j प्लस 0 के, और सी हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस 3 के, और ये है i माइनस 6j माइनस के। ये हमारे पास डी पॉइंट है। तो वेक्टर ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही तो होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से ए हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई प्लस 4j माइनस के, और वेक्टर सी डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी में से सी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी डी हमारे पास आएगा माइनस 2i माइनस 8j प्लस एक होल्ड ऑन यस 2i माइनस 8j और प्लस 2k, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर सी डी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। एंगल हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी डी। अब यहाँ पर हम इनका मॉड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। और मॉड ऑफ सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ वेक्टर सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 64 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 72। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6√2, राइट। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं, हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर ए बी और सी डी की डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रही हूं यहां से, ये हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस 8 4 जा 36 सॉरी 32, और ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 6√2 से, ये हमें क्या देगा -36 अपॉन 12 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -1 सॉरी 18 इंटू दिस 18 टू 36, और ये हमें देगा -1। यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू -1 है कि कॉस इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा -1। -1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, पाई की वैल्यू। यानी कि ये दो जो वेक्टर्स आए हैं हमारे पास ए बी और सी डी, ये कैसे हैं कॉलिनियर हैं। अब देखो अगर हम इसको ट्रिकी वे में सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इसको ट्रिकी सॉल्यूशन से सॉल्व करते, देखो हमें दिख रहा है ए बी और सी डी, ये हमारे पास वेक्टर आ चुके हैं। यानी कि अगर हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में ये रिलेशन दिखा दे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, कॉलिनियर आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं i अपॉन -2 इज इक्वल टू 4 अपॉन -8 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। देखो ये 1 अपॉन 2, ये रिलेशन क्या आ गई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यानी कि हमारे ये वेक्टर्स कैसे हैं, कॉलिनियर है। आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आपको ये सब नहीं करना, डायरेक्टली एक ट्रिकी सॉल्यूशन ये देखना है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28 पे। इसमें क्या दे रखा है कि ए बी सी ऐसे 3 वेक्टर्स हैं जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, और उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको एक तो हम ट्रिकी वे से करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले ट्रिकी सॉल्यूशन, और एक हम लोग सिंपल तरह से इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना ना, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्या करना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देना। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको पहले भी मैंने बताया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर भी डॉट है, यहां पर भी डॉट है, यहां पर भी डॉट है, ये अंडरस्टूड है। अब देखो इसने क्या दे रखा है कि ए बी और सी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि a डॉट बी 0 हो जाएगा इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए।
ये सब क्या है, आपस में जीरो है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये जिस तरह मैं ये जो रिलेशन यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये मैंने पार्ट नंबर 3 ऑफ वेक्टर की थ्योरी, वेक्टर्स थ्योरी में पार्ट नंबर 3 में ये एक्सप्लेन करा है, आप वहां से आके चेक कर सकते हैं। यानी कि a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मॉड किसके इक्वल है, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये कंडीशन तभी होल्ड करती है जब भी हमें a b c वेक्टर्स क्या दे रखे होते हैं, परपेंडिकुलर दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं, ये कीवर्ड याद रखना, परपेंडिकुलर दे रखे होते हैं। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये 50 और ये हो जाएगा 5√2। अब मैं आपको एक इसका ट्रिकी सोल्यूशन बताती हूँ। देखो, जब भी कभी वेक्टर ए बी सी, ये जब वेक्टर तीनों क्या दे रखे हो, परपेंडिकुलर दे रखे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हो, तब क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमेशा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 29 पे। सेम जैसे 28 है वैसा ही 29 है। अब देखो इसमें क्या है, इसने ये कंडीशन दे दी है कि ए बी सी 3 ऐसे वेक्टर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो, और तो हमें कुछ भी गिवन नहीं, हमें बस ये इवेल्युएट करना है। अगर ये कह देता कि जहां पर ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाती। क्या आ जाती, 0 आ जाती, क्योंकि ए डॉट बी है, बी डॉट सी और सी डॉट ए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ हमारे पास ये दे रखा है। मैंने आपको पहले बताया, जब भी आपको ये रिलेशन गिवन हो, ए प्लस बी प्लस सी, आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर कर देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सब डॉट है यहाँ पर, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर इज प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। अब देखो, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 गिवन है, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, या इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये 2 टाइम्स हमने 2 कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू -1/2। यहां पर आएगा ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 और प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -29/2। ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये रिलेशन दी हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप बस इसका स्क्वायर का फॉर्मूला कर देना। a प्लस बी प्लस सी तीनों के स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, वही आप यहाँ पर लगाना है। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह के क्वेश्चन DSSB यूपी टेट और इन सब में बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मूव ऑन करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें जो भी सबसे पहले दे रखा है ना, उसको एक तरफ शॉर्ट लिस्ट करके लिख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जो B1 है वो पैरेलल है अल्फा के, यानी कि B1 इज इक्वल टू कोई भी लैम्डा क्वांटिटी A और अल्फा, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये कॉलिनियरिटी की भी कंडीशन होती है कि हम उसको लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 2 हमें दे रखा है कि B2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, यानी कि B2 डॉट अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। एक ये कंडीशन हो गई। और यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी कि बीटा को किसके फॉर्म में लिखना है, β1 प्लस β2 के फॉर्म में लिखना है। ये हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो अब ऐसा क्या करते हैं कि
बीटा वन, बीटा टू और बीटा वन और बीटा टू, इन सबको हम सिर्फ एक क्वांटिटी के फॉर्म में ले आते हैं, जो किसके फॉर्म में होगी, जिसको हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, क्योंकि यहां से इवेल्युएट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा टू, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें पता है, बीटा टू की नहीं पता, बीटा वन की नहीं पता, और हमें इस वैल्यू में पुट करना है। अब अगर हम बीटा, एक मिनट, नहीं, यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, बीटा वन को अल्फा के फॉर्म में फिल कर देंगे हम लोग। यहां पर हम बीटा टू की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें बीटा वन की भी वैल्यू अल्फा के टर्म्स में पता है, ये हमें सिंपली पता है, और यहां पर हमें पुट करना है। तो बीटा टू की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। अच्छा, तो बीटा टू की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, बीटा माइनस बीटा वन। बीटा वन हमारा क्या है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस 3k से हम क्या माइनस करेंगे, अल्फा टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे प्लस 0k, ये तो हम माइनस करेंगे भाई। बीटा वन क्या है हमारे पास, अल्फा, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा से हम बीटा माइनस करेंगे, यानी कि 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस 3 लैम्डा आई प्लस प्लस लैम्डा जे और प्लस 0 लैम्डा के। ये तो 0 ही है, पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बीटा टू की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास आई है 2 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे और माइनस 3k। अब हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, तो हमें ये क्या देगा, हमें ये देगा 2 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे माइनस 3k का हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा के साथ में, जो है 3i माइनस जे, और वो वैल्यू हमें क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि बीटा टू और जो अल्फा है वो आपस में क्या है, ऑलरेडी इसने बोला है वो परपेंडिकुलर है। अब आई की आई के साथ होगी, जे की जे के साथ में होगी, और के का कंपोनेंट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा, ये हमें क्या देगा, 0 देगा, यानी कि 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई है, इसमें पुट करेंगे तो बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें पुट करेंगे तो बीटा वन की। तो बीटा वन क्या है हमारे पास, 1/2 टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे, दिस इज इक्वल टू 3/2i माइनस 1/2 जे, ये हमारा क्या है, बीटा वन है। और बीटा टू हमारा क्या आ जाएगा, बीटा वन हमारा आया है 1/2 3i माइनस जे, और बीटा टू हमारा क्या आएगा, बीटा टू हमारा यहां से आ जाएगा, इस इक्वेशन से हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा ये 2 माइनस 3/2i प्लस 1 प्लस 1/2 जे माइनस 3k। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 जगह 1/2 ऑफ i प्लस 3/2 ऑफ j माइनस 3k। ये हमारा क्या है, बीटा टू। देखो हम लोगों ने क्या करा है, वैल्यू किसमें पुट करी है, हमें सबसे पहले पता था कि बीटा वन को हम लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। लैम्डा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो इसके पैरेलल गिवन है। आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन ये भी तो पता है कि दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर कोलिनियर होते हैं यानी कि पैरेलल होते हैं, तो क्या होता है कि हम किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं। एक ये कंडीशन होती है और एक ये कंडीशन होती है, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। एक ये कंडीशन होती है, दो कोलिनियरिटी की कंडीशंस होती हैं। तो वही हम लोगों ने पुट करके और इसमें से लैम्डा की सबसे पहले वैल्यू निकाली है, क्योंकि सब कुछ लैम्डा के ऊपर डिपेंड था। उसके बाद में बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकाली है।
आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स के मिसलिनियस जो हम लोगों ने एक्सरसाइज है वो हमारी एंड होती है। थैंक यू।